की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां साकेत कोर्ट में गोली चलने की खबर सामने आई है। मौके पर पुलिस यहां पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की साकेत कोर्ट में गोली चली है, ये जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद इस वक्त है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अफरा तफरी का माहौल भी यहां पर जरूर देखने को मिला, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इन्वेस्टिगेशन अब जरूर यहां से की जा रही है कि आखिर कैसे यहां पर फायरिंग हो जाती है, किसकी ओर से फायरिंग की गई, वो कौन लोग थे। आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है, कैसे ये फायरिंग हुई, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? जी देखिए, आला पुलिस बल जो है वो साकेत कोर्ट परिसर में मौजूद है और चूंकि वर्किंग डे था, काफी वकील और काफी लोगों की चहलकदमी वहां पे थी। उस दौरान अचानक से लड़की को गोली मारी गई है। जो चैम्बर ब्लॉक है कोर्ट परिसर का, वहां पर एक पूरी घटना हुई है। जो न्यू फ्रेंड्स थाने की पुलिस है वो लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने ले गई है। किन हालातों में पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए जो है वो सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। और पहले भी जिस तरह से आपने देखा होगा, गोगी का शूट आउट हुआ था रोहिणी जेल के अंदर, उसके बाद से कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उसको लेकर हाई लेवल की मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ तत्कालीन। तो किस तरह से हथियारबंद बदमाश अगर कोर्ट के अंदर आए हैं तो वो किस तरह से अंदर घुसे हैं और कहां पे सुरक्षा में खामियां आई है, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। पहली प्राथमिकता पुलिस की है कि जो लड़की है वो उससे जल्द से जल्द अस्पताल में जो ट्रीटमेंट है उसका वो कराया जाए। इसके अलावा जो मौका है वारदात पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनसे जो है आरोपियों को सुराग हासिल करने की कोशिश की जाए। क्या कोई निजी दुश्मनी के चलते ये घटना हुई है या फिर कोई गैंगवार है, इन तमाम चीजों पर जो है वो दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हो गई है। जी, लेकिन आनंद, आपने जानकारी दी कि सुरक्षा तो कोर्ट की पहले ही बढ़ा दी गई थी, और अगर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कोर्ट परिसर में कोई गोली लेकर, यहाँ पर बंदूक लेकर दाखिल हो जाता है, तो फिर कैसे किसी को ये पता नहीं चलता? ये तो सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह है। जी देखिए, एक जानकारी एक और ये आ रही है कि ये जो महिला है किसी केस में गवाही देने आई थी और इनका पति पत्नी का कोई विवाद चल रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है कि आपसी विवाद से जुड़ा ये मामला लग रहा है, पति पत्नी का कोई विवाद चल रहा है और जो पत्नी है वो आज कोर्ट में गवाही देने आई थी। उस दौरान उसके ऊपर जो है जो जानकारी मिल रही है कि काले कपड़ों में एक शख्स आया, उसने अपना हुलिया वकीलों जैसा बना रखा था, उसने जो है वहां पर फायरिंग की है लॉयर्स ब्लॉक माफ करिए वहां पर। तो अभी पुलिस ने बहुत सारी चीजें जो है वो पता कर ली हैं और पुलिस बहुत जल्द, पुलिस का कहना है कि आरोपी तक पहुंचा जाएगा। ये एक निजी दुश्मनी से जुड़ा मामला लग रहा है। पति पत्नी का आपसी विवाद चल रहा था, उसमें पत्नी आज कोर्ट में गवाही देने आई थी। उसकी गवाही को रोकने के लिए जो जानकारी मिल रही है कि पति ने एक घटना को अंजाम दिया है। आनंद, क्या अभी तक वहां से कुछ जानकारी ये मिल पाई है कि कितने राउंड ये फायर किया गया, क्योंकि गोली लड़की को यहाँ पर सीधे लगी है, और क्या स्थिति के बारे में भी कुछ पता चल पाया है? हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दिया गया है, स्थिति इस वक्त उस लड़की की कैसी है? जी देखिए, 3 से 4 राउंड गोली वहां पर चली है, तो जाहिर तौर पर महिला की हालत नाजुक होगी। अभी अस्पताल से डिटेल आना बाकी है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जो हालात है मौका वारदात के, उन पर पुलिस लगातार काम कर रही है। जो फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में ये पाया है अपनी जांच में कि ये एक पति पत्नी का आपसी विवाद चल रहा था कानूनी, और उस पर पत्नी जो है आज कोर्ट में गवाही देने आई थी, तब उनके ऊपर ये फायरिंग की है। और अभी तक जो पहला शक है वो इनके पति के ऊपर जा रहा है, जो काले कोर्ट में वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने किस तरह से ये हथियार कहां से उन्हें मिला, किस तरह का ये हथियार है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। आनंद, जिसने गोली चलाई, क्या वो इस महिला के पति की जानकारी सामने आ रही है या फिर कोई और शूटर हायर किया, फिर इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कोई इसके बारे में जानकारी? ये जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पति पत्नी का कानूनी विवाद चल रहा है साकेत कोर्ट में, जो जानकारी मिल रही है अब तक, और उसमें ही पत्नी गवाही देने आज आई थी, तब उनके ऊपर फायरिंग की गई है। जिस शख्स ने फायरिंग की है बता रहे हैं वो काले कपड़े में था। जानकारी मिल रही है कि वो महिला का पति है, वो गवाही देने से रोकना चाह रहा था अपनी पत्नी को, उसके ही चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार इस शख्स के पास कैसे आया, वो शख्स कहाँ का रहने वाला है, किस तरह की गवाही होना था, ये तमाम। क्या हमलावर को पकड़ लिया गया है आनंद, या फिर वो वहां से भागने में कामयाब रहा? जी देखिए, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि पति वहां पे हिरासत में ले लिया गया है या वो वहां से फरार हो गया है। पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे मामले पे काम करी, क्योंकि थोड़ी देर पहले की घटना है और पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जो महिला है उसे जल्द से जल्द अस्पताल में फर्स्ट एड कराया जाए ताकि वो खतरे से बाहर आए, और उसके बयान भी इसमें काफी महत्वपूर्ण होंगे। 3 से 4 राउंड गोली चली है, तो जाहिर तौर पर महिला की हालत अभी नाजुक है
पुलिस मौका वारदात के सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक पति पत्नी का आपसी विवाद लग रहा है, जो अब तक जानकारी मिल रही है। यानी कि सोची समझी साजिश के तहत आनंद इसे अंजाम दिया गया। आप जानकारी दे रहे हैं कि वकील के कपड़ों में ये जो हमलावर था वो वहां पर पहुंचता है, जिससे कि कोई शक किसी को ना हो और वो अपना काम यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सके, और ऐसा हुआ भी। किसी को कोई यहाँ पर शक नहीं हुआ। जरूर ये प्रश्न चिन्ह है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कोई हमलावर यहाँ पर कैसे अंदर घुस सकता है कि किसी के पास बंदूक हो और आपको पता ही नहीं चलता। जी देखिए, बिल्कुल कोर्ट परिसर में तो लगातार सवाल उठते रहे हैं कि किस तरह से हथियार लेके लोग अंदर कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुए, और हमने देखा है रोहिणी कोर्ट, कड़कड़नुमा कोर्ट और साकेत कोर्ट, इन तमाम कोर्टों में पहले भी कई ऐसी वारदातें हुई है जहां पर की कोर्ट परिसर में जज के चैम्बर के अंदर गोली जो है वो गैंगस्टरों ने चलाई है आपसी दुश्मनी में। और अभी हाल में ही जो कुख्यात गैंगस्टर था गोली, उसका मर्डर कर दिया गया था कोर्ट परिसर में जज साहब के चैम्बर के अंदर जी। यूटिलाइज करके जो 2 गैंगस्टर थे उन्हें वहां पर मार गिराया था। तो आप कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी हाई लेवल की कमेटी भी बनाई गई, मीटिंग भी हुई दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से। तो एक बार फिर से साकेत कोर्ट में हथियार लेके अगर कोई शख्स घुसता है तो जाहिर तौर पर ये कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा है। आनंद, जानकारी जो अभी तक मिल पा रही है, कम से कम 3 से 4 राउंड फायर किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी तक की जो जानकारी है उसको देखकर, क्योंकि आज तो वर्किंग डे भी था। क्या कोई ऐसी जानकारी कि आसपास तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है? ये देखिए 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। अब तक जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके घटना के जो वीडियो है, मोबाइल वीडियो, वो भी सामने आए हैं कि किस तरह से वहां पर जो महिला है उसे वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, इस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। और पुलिस की तरफ से अब तक जो जानकारी मिल रही है कि ये पति पत्नी का कोई डिस्प्यूट है और उसको लेकर इनकी कानूनी लड़ाई चल रही थी लंबे वक्त से कोर्ट में। इसके पहले भी महिला गवाही देने कोर्ट में आ चुकी हैं। तो आज जानकारी मिल रही है कि महिला की एक और अहम गवाही थी, उस गवाही को रोकने के लिए पति ने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। प्लानिंग के तहत उसने पहले हथियार कहीं से हासिल किया, उसके बाद वो कोर्ट परिसर में वकील की ड्रेस में घुसता है। तो इसके पहले भी हमने देखा है कि कई आरोपी जो है वो वकील की ड्रेस का इस्तेमाल करके कोर्ट परिसर में दाखिल होते हैं, वहां पर वो हथियार लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद वो वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कोर्ट परिसर में जाहिर तौर पर आज फिर से अफरा तफरी का माहौल है। वकीलों के अंदर नाराजगी भी होगी घटना को लेकर कि पुलिस सुरक्षा किस तरह की वहां पर की या कहां पे लैप्स आए हैं, पुलिस ने चेकिंग करने में कहां पे कमी पाई। कोर्ट परिसर में बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आना, क्यों नाराजगी नहीं होगी वकीलों में? सवाल उनके मन में होगा कि फिर तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बार बार हम इसी तरीके की घटनाएं यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, मेटल डिटेक्टर से हर एक शख्स की तलाशी ली जाती है। एक सवाल ये भी उठता रहा है कि वकील कोर्ट में आते हैं तो उनकी तलाशी में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन पुलिस का लगातार ये कहना होता है कि हर शख्स की तलाशी ली जाती है जब वो कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो रहा है। तो उसमें सवाल ये उठता है कि पुलिस की कहाँ कमी रही? जो लोग ड्यूटी पर तैनात थे साकेत कोर्ट में, सुबह का माहौल होता है, इतनी भीड़ होती है, हम लोग भी कई बार रिपोर्टिंग करने कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे बकायदा हमारी चेकिंग होती है, उसके बाद ही हमें एंट्री दी जाती है। तो ये शख्स वकील की ड्रेस में अगर आया तो इसकी क्या वहां पर चेकिंग हुई थी या नहीं हुई थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एंट्री गेट पर भी तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वहां पर आसानी से ये ट्रेस हो जाएगा कि ये जो शख्स था जिसका ये हुलिया है, वो शख्स की चेकिंग वहां पर की गई थी या वो बिना चेकिंग के ही धड़ल्ले से अंदर घुसा और उसने फिर वहां पर घात लगाकर जो महिला है वो कहां पर मौजूद थी, किस कोर्ट में उनके सुनवाई होना है, कहां पर वो बैठी थी, वहां पे घात लगा के उनका पीछा किया और वहां पे उनके ऊपर हमला किया। बिल्कुल आनंद, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आनंद, कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देना, क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर आप जा रहे हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो वहां तो कितने सारे सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो फिर आप बच ही नहीं पाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में काफी भीड़ होती है सुबह के वक्त में, और काफी ज्यादा जब से गोगी का मर्डर हुआ है रोहिणी कोर्ट के अंदर और कुछ और घटनाएं हुई है बीते सालों में कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग की, उसके बाद से लगातार जो बार काउंसिल है या जितनी भी कोर्ट की कमेटियां हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि कोर्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे जो तत्कालीन राकेश अस्थाना, उनसे बड़े जितने भी बार काउंसिल से जुड़े जितने भी बड़े अधिकारी हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने मीटिंग करी थी। बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई थी कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पुलिस पुख्ता इंतजाम करे, कोर्ट परिसर में कोई भी गैर कानूनी शख्स या कोई भी गैंगस्टर या असला लेके कोई शख्स एंट्री न कर पाए, उसको लेके पूरे कड़े निर्देश भी दिए गए थे। तो उसके बावजूद अगर कोर्ट के अंदर कोई हथियार लेके पहुंचता है तो कहां लापरवाही दिल्ली पुलिस की रही है, ये देखने वाली बात होगी। और इसमें जवाबदेही भी दिल्ली पुलिस की बनेगी, दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी पे तैनात दिल्ली पुलिस के ही जवान जो है वो कोर्ट परिसर में होते हैं। तो कहां पे कमी रह गई, क्या चेकिंग नहीं की गई, या वकील की ड्रेस का फायदा उठा के ये शख्स अंदर घुसा, किस गेट से एंट्री करी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आनंद, इस घटना के बाद तो फिर ये भी सुनिश्चित जरूर किया जाएगा कि अगर वकील भी उस कोर्ट परिसर में जा रहे हैं तो उनकी भी चेकिंग हो, क्योंकि ऐसे तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी कि कोई भी उसका फायदा उठाकर कोर्ट परिसर में घुस जाएगा। और ये पहली घटना नहीं है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी देखिए, इसके पहले ये सवाल उठता रहा है कि जो वकील हैं उनकी चेकिंग नहीं होती है और इस वजह से सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। ये पुलिस की तरफ से ये दलीलें लगातार दी गई हैं। ये सवाल उठते रहे हैं कि जो वकील होते हैं या जो सीनियर वकील होते हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पाती है, उसमें मुश्किल आती है। लेकिन इस पर वकीलों ने अपनी अलग दलीलें दी थी। वकीलों का तरफ से कई बार ये बोला गया है कि हर एक शख्स की चेकिंग की जाए, चाहे वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले कोई लॉयर हो या मुकदमा लड़ने वाले आने वाले कोई भी यहाँ पर शख्स हो, गवाही देने आने वाले शख्स हो, या और जो बाकी स्टाफ है कोर्ट कचहरी के जो रोजमर्रा के कामों के लिए जो शख्स आते हैं, उन तमाम लोगों की चेकिंग की जाए। इसलिए हमने देखा है कि कोर्ट परिसर में अब कई राउंड की चेकिंग जो है वो होती है। और साकेत कोर्ट परिसर में तो अगर आप देखेंगे तो जो एंट्री गेट है वहां पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है। उसके बाद अगर आप आगे 400-500 मीटर के बाद जब आप कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री करेंगे, वहां पर 2 गार्ड मौजूद होते हैं जो बाकायदा फिजिकली चेकिंग करते हैं मैनुअल तरीके से और मेटल डिटेक्टर से। उसके बाद आप कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। गुटखा पान जैसे पदार्थ भी जो है वो अंदर नहीं ले जाने दिए जाते, इतनी सख्त चेकिंग होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये शख्स कोर्ट परिसर के अंदर चेंबर ब्लॉक तक कैसे पहुंचा, लॉयर ब्लॉक तक, ये बड़ा सवाल है। जहां पर की सुनवाई होने वाली होती है उसके बाहर जो प्रीमाइसेस होता है जहां पर लोग बैठते हैं, तो ये इतनी चेकिंग होने के बावजूद ये शख्स वहां तक कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। वो पूरा रूट जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए। ठीक है आनंद, और क्या अभी तक इसकी कोई जानकारी मिल पाई है कि डिस्प्यूट कितना पुराना था? क्योंकि अगर बहुत टाइम से इस तरीके की कानूनी कार्रवाई कोई चल रही है तो जरूर इस हमलावर ने पहले भी इस तरीके की कोशिश की होगी कि महिला को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसकी भी अब पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिल्कुल, अभी जाएगी। फिलहाल जो महिला है उससे 4 गोली लगी है, बताया जा रहा है, एक अपडेट आ रहा है। और महिला को गंभीर हालत में जो एम्स अस्पताल है दिल्ली का, वहां पर उसे भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बयान दे पाए, इसलिए पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल है। पुलिस इस महिला की पहचान पुलिस ने जरूर कर ली है। उसके जरिए पुलिस महिला कहाँ की रहने वाली है, किस तरह का उसका केस चल रहा था, किस कोर्ट नंबर में केस चल रहा था, कौन महिला के लॉयर थे, पति जो इनका है वो क्या करता है, क्या उसका नाम है, उनके लॉयर कौन थे, ये तमाम चीजें पुलिस थोड़ी देर में ही पता कर लेगी। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये विवाद क्या था, किस तरह का डिस्प्यूट चल रहा है पति पत्नी के बीच, और ऐसी क्या वजह थी कि जब कानूनी एक तरीके से प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में और गवाही होने वाली महिला की, उसके पहले पति ने इस तरह का कदम उठाया, क्या पहले भी पति ने महिला के ऊपर हमला करने की कोशिश की, क्या दोनों साथ में रहते थे, क्या एक साथ ही कोर्ट परिसर में आए थे, या महिला पति से अलग रहती थी, ये तमाम चीजें जो है जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में। आनंद, और अभी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? अगर आपको वहां की कोई जानकारी मिल पा रही हो, पुलिस जरूर मौजूद है, अब जो आसपास लगे हुए सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा होगा, जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही होगी, और क्या फिर से मेरा यही सवाल है कि हमलावर पकड़ लिया गया है या भागने में कामयाब हुआ? जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है? और हमलावर को लेकर पुलिस ने अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। महिला की पहचान पुलिस ने जरूर कर ली है, उसके पति की पहचान भी पुलिस ने जरूर कर ली है। क्या मामला है पुलिस ने मोटा मोटा ये भी पता कर लिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पति पत्नी का डिस्प्यूट है, ये जो अब तक जानकारी आ रही है, उसी के चलते महिला जब गवाही देने पहुंची थी तो उसके ऊपर ये हमला किया गया है। हथियार कहां से लेके आया, या शख्स कौन वो था जिसने इसे हथियार दिए थे, किस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुआ, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। कोर्ट परिसर में वकीलों का तांता लगा हुआ, भारी भीड़ जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर इस समय मौजूद है, और जाहिर तौर पर वकीलों के अंदर एक रोष भी होगा इस घटना को लेकर कि
शुरू शुरू सुबह का दिन होता है, काफी कानूनी कार्रवाई इस समय शुरू होती है। वकील अपने रोजमर्रा के काम के लिए अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग जजों के कमरों में वहां पर दाखिल होते हैं। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जाती है सुबह 10 बजे से। तमाम जज हैं जो अपने चेयर पर बैठकर सुनवाई शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर कोर्ट परिसर की रूटीन कार्रवाई में इससे हुई हैं। अफरा तफरी का एक माहौल बन गया है, कुछ वकीलों के अंदर नाराजगी भी है इस घटना को लेके, और जाहिर तौर पर वो अपना इसको देखते आगे किस तरह का उनका एक्शन प्लान रहेगा पुलिस के खिलाफ, या कोई वो इसमें जांच की मांग करेंगे। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस की जवाबदेही बनती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही ड्यूटी पर तैनात होती है कोर्ट परिसर में। सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस का ही होता है। तो कैसे हथियार लेके कोई शख्स अंदर होगा, ये जांच का विषय है। और आनंद, ये ऐसे वक्त में है जब इससे पहले इसी कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जाए। उसमें वकील भी शामिल होने चाहिए, अगर कोई गवाही देने के लिए आ रहा है तो उसमें वो भी शामिल होना चाहिए। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कोई हमलावर यहाँ पर बंदूक लेकर, हथियार लेकर कैसे अंदर पहुंच जाता है, कैसे वो घात लगाकर किसी पर हमला कर देता है, 4 राउंड यहाँ से फायर कर दिए जाते हैं, कैसे यहाँ पर जवाबदेही तय होगी? कैसे, प्रश्न चिन्ह तो एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर उठेगा। ये देखिए, बिल्कुल 2 लेयर की सुरक्षा होती है साकेत कोर्ट की। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये पुलिस के लिए जाहिर तौर पर एक पुलिस के ऊपर सवाल है, ये एक तरीके से कि वहां पर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी इस पूरे मामले में। क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर वारदात होना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर की वकील होते हैं, पीड़ित होते हैं, कई तरह के आरोपियों को वहां पर लाया जाता है पेशी के लिए तिहाड़ जेल से 3rd बटालियन के जरिए। तो वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है एक संवेदनशील जगह पर, कोर्ट में, जहां पर की कई कानूनी मामले, आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, तो वो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इस तरह की घटना आगे ना हो। और पुलिस के लिए एक तरीके से जवाबदेही भी तय करना होगा दिल्ली पुलिस को, जिला पुलिस को, कि आखिर किसकी गलती से ये घटना हुई है, कहाँ खामी रह गई थी। बिल्कुल आनंद, और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर सामने आई है जब इस महिला को गोली लगती है। हालांकि जिस तरीके से आनंद जानकारी दे रहे हैं, अब महिला को एम्स में भर्ती करा दिया गया है। 4 गोलियां यहाँ पर चलना। आनंद, ये तो बिल्कुल साफ है कि जो हमलावर यहाँ पर पहुंचा वो इसी मकसद से फायरिंग करने के लिए पहुंचा, इसी मकसद से उसने फायरिंग की कि महिला को उसे मौत के घाट उतारना था। आप जरूर देखिए, देखना होगा कि क्योंकि एम्स में इस वक्त भर्ती करा दिया गया है, कि महिला की स्थिति कैसी है ये भी जरूर इंतजार करना होगा कि अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी इसको लेकर दी जाए। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि ये पूरा मामला था क्या। लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी अब तक पुलिस के जरिए मिली है उसमें ये पति पत्नी का डिस्प्यूट था। 4 गोली जो है वो पत्नी को लगी है। 2 लेयर के सुरक्षा इंतजाम कोर्ट परिसर में होते हैं। वकील की ड्रेस पहन के जो उनका पति है वो वहां पर पहुंचा था, हथियार उसके पास। अच्छा आनंद, ये तय हो गया है कि वो हमलावर उस महिला का पति ही था? ये क्या पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है? आनंद, आवाज आपको मिल रही है कि? आनंद का मैं रुक करूंगी, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे। देखिए किस तरीके से साकेत कोर्ट परिसर के अंदर, क्योंकि बताया अभी तक ये जा रहा है कि पति पत्नी का आपसी कोई विवाद था जिसको लेकर कानूनी लड़ाई यहाँ पर चल रही थी। वो हमलावर, यानी कि जो अभी तक सामने आया है, जो उस महिला का पति था, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी गवाही दे, और इसी को लेकर वो कोर्ट परिसर में दाखिल होता है। और सोची समझी साजिश आप देखिए कि वो वकील की ड्रेस में यहाँ पर पहुंचता है कि किसी को यहाँ पर शक ना हो सके। हथियार लेकर वो कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होता है, घात लगाकर वो महिला पर हमला करता है। बताया जा रहा है 3 से 4 राउंड इस हमलावर की ओर से फायर किया जाता है। अभी महिला की स्थिति ऐसी है कि उसे एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन सुरक्षा पर भी सवाल है कि जब 2 लेयर सिक्योरिटी की बात कोर्ट परिसर के अंदर के लिए की जाती है, तो फिर कैसे कोई हथियार लेकर अंदर पहुंच गया? मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि आज वर्किंग डे था, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा थी। हालांकि अभी तक की जानकारी यही है कि जब फायरिंग की गई, गोली चलाई गई, तो आसपास किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में यही देखने को मिलता है कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है तो किसी और को भी यहाँ पर जख्मी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी है कि जो गोली मारी वो सीधे महिला को ही लगी, और उस महिला को इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी कितना पुराना मामला था,
कितनी बार इससे पहले कानूनी कार्रवाई को लेकर गवाही देने के लिए महिला पहुंची थी। देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस महिला को गोली यहां पर लगती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको भीड़ भी नजर आएगी। वर्किंग डे था, बहुत ज्यादा लोग भी यहाँ पर थे। हालांकि जो फिर आसपास लोग होते हैं वो किसी तरीके से महिला को यहाँ से ले जाकर अस्पताल में महिला को भर्ती करा दिया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है पुलिस की तरफ से और साथ ही हॉस्पिटल की तरफ से भी कि महिला की स्थिति अभी कैसी है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल अब जरूर की जाएगी कि आखिर कैसे यहाँ पर एक शख्स दाखिल हो जाता है और कैसे यहाँ पर फायरिंग हो जाती है। आनंद, अभी तक और क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? अभी क्या स्थिति कोर्ट परिसर के अंदर? ये देखिए, भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है, वकीलों का वहां पे जमावड़ा लगा हुआ है और एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया था थोड़ी देर के लिए। अब कोशिश की जा रही है कि जो कोर्ट की रूटीन प्रक्रिया है वो फिर से चालू की जाए, वहां पर स्थिति को पूरी तरह से सामान्य किया जाए। हालांकि अभी कोर्ट की कार्रवाई शुरू भी हो गई, बहुत सारे जितने भी कोर्ट हैं अलग अलग साकेत में, चैम्बर्स में, वहां पर कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा डर का माहौल जरूर हुआ है क्योंकि कई महिला लॉयर्स भी वहां पर सुबह सुबह पहुंचती है, कई पीड़ित वहां पे पहुंचते हैं, आरोपियों की पेशी होती है, जेल से भी आरोपियों को वहां पर लेकर आया जाता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हुआ था, लेकिन फिलहाल तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी फिलहाल पूरी तरह से ठीक है। कोर्ट परिसर की स्थिति वहां पर सामान्य है, भीड़ जरूर लगी हुई है, वहां पर वकीलों की तांता लगा हुआ है कि किस तरह से घटना हुई, क्या हुआ। बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। अचानक से फायरिंग की आवाज सुनी लोगों ने, तो पुलिस बल भी वहां पर मौके पे मौजूद है। वहां पर पुलिस अभी फॉरेंसिक टीम से फॉरेंसिक जांच कराएगी, जो पुलिस की एसओपी होती है कोई भी घटना के बाद, और तमाम सीसीटीवी फुटेज वहां पे खंगाले जाएंगे और एक मुकदमा भी जो है पुलिस ने बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से बता दें, जहां पर साकेत कोर्ट परिसर के चैम्बर ब्लॉक में गोलियां चली हैं। इसके साथ ही जानकारी ये है कि हमलावर वकील की ड्रेस में आया और एक महिला को गोली मार दी। कोर्ट परिसर में 4 गोलियां चली और साथ ही मौके पर पुलिस लगातार मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के ही कोर्ट में किस तरीके से पहले भी गोलियां चल चुके हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर सही से चेकिंग क्यों नहीं की जाती है। आखिर अगर चेकिंग की जाती है तो किस तरीके से ये लोग जो है वो गन लेकर बाकायदा कोर्ट परिसर में एंट्री करते हैं और उसके बाद इस तरीके से हमले किए जाते हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, साकेत कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग होती है। एक शख्स जो है अज्ञात हमलावर जो कि वकील की ड्रेस में आता है, महिला जो कि गवाही देने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है उस पर दनादन 4 गोलियां चलाई जाती हैं। तुरंत वो महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के कोर्ट परिसर का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अदालतें कितनी सुरक्षित अब रह चुकी हैं, क्योंकि साकेत कोर्ट की 2 लेयर की सुरक्षा रहती है। जो भी कोर्ट के अंदर जाता है वहां पर पूरी तरीके से चेकिंग होती है बाकायदा, और ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का मामला सामने आता है तो ऐसे में सीधे तौर पर कई तरह के सवाल